गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वीडियो में सभी दर्शकों को स्वागत है। आशा है आप और आपका परिवार सब कुशल होंगे। आपको पता होगा कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 ग्रहों में से एक प्रमुख ग्रह बृहस्पति देवताओं का ग्रह है। यह ग्रह कभी बुरा नहीं करता, भले ही वह आपकी कुंडली में बुरी स्थिति में हो या बुरे प्रभाव में हो। यह कभी बुरा नहीं करता। आपके जीवन में इस ग्रह का अच्छा प्रभाव ना हो तो भी बुरा नहीं होते हैं। आपको नुकसान नहीं कराएंगे, लेकिन कम या ना के बराबर असर जरूर हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को गुरु ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह राशि और नक्षत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए हम लोग गुरु को इस प्रार्थना करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ही परम ब्रह्मा है, तस्मै श्री गुरु नमः। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, आत्मा और कर्म ये सब गुरु के द्वारा ही संभव हैं। आइए बृहस्पति या गुरु ग्रह की कुछ जानकारी लेते हैं। बृहस्पति महान, परोपकारी, मर्दाना, विशाल, आशावादी, सकारात्मक और प्रतिष्ठित ग्रह है। मन और आत्मा के उच्च गुण, उदारता, खुशी, उल्लास और प्रसन्नता के साथ साथ उच्च तर्क क्षमता और सही निर्णय की शक्ति सभी बृहस्पति द्वारा शासित होते हैं। बृहस्पति शैक्षिक हितों, कानून, धर्म, दर्शन, बैंकिंग, अर्थशास्त्र पर शासन करता है और धर्म ग्रंथों, बड़ों और गुरुओं के प्रति व्यक्ति के प्रेम और लालसा की सीमा को इंगित करता है। वह धन, प्रगति, दार्शनिक स्वभाव, अच्छे आचरण, स्वास्थ्य और संतान का भी कारक है। बृहस्पति गुरुवार और पीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें दूसरे, 5वें और 9वें घर का कारक माना जाता है। सूर्य, मंगल और चंद्रमा उसके मित्र हैं, वहीं बुध और शुक्र उसके शत्रु हैं। राहु, केतु और शनि इनके प्रति तटस्थता अपनाते हैं। वह चौथे घर में उच्च का है और 10वां घर उसकी नीच स्थिति का घर है। बृहस्पति यदि 1, 5, 8, 9 और 12 भावों में स्थित हो तो अच्छे परिणाम देता है, लेकिन 6, 7 और 10 उसके लिए बुरे भाव हैं। जब कुंडली के 10वें घर में शुक्र या बुध स्थित हो तो बृहस्पति खराब परिणाम देता है। हालांकि बृहस्पति किसी भी घर में अकेले स्थित होने पर कभी भी बुरा परिणाम नहीं देता है। अशुभ बृहस्पति केतु पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि कुंडली में बृहस्पति शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो तो अशुभ परिणाम देता है। प्रिय दर्शकों, आइए आज इस वीडियो में बृहस्पति और कुंडली के 12 घरों पर इसके प्रभाव के बारे में समझें। यदि कुंडली में बृहस्पति या गुरु प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, गुणवान, नम्र, अच्छे बोलने वाला, धनवान, धार्मिक, उदार और भाग्यशाली होता है। वे स्वस्थवान, दीर्घायु, निडर, उदार और समाज में सम्मानित भी होते हैं। इसके अलावा इस भाव की बृहस्पति जितना शांत, धार्मिक, विनम्र और सच्चा होता है, उतना ही उग्र भी है। प्रथम भाव में बृहस्पति वाले व्यक्ति की कहीं किसी वजह से हिंसक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह अत्यधिक क्रोध व्यक्त करता है और कठोर शब्द तथा कार्यों से स्थिति को संभालता है और तुरंत वह स्थान छोड़ देता है। बृहस्पति पहले घर में हो तो उस घर से 5वें और 9वें घर पर दृष्टि पड़ती है। इससे कुंडली में शुभ भावों सक्रिय रहते हैं और अच्छे परिणाम मिलते हैं। जातक आमतौर पर वैवाहिक जीवन और संतान से सुखी, भाग्यशाली और खुश रहता है। हालांकि पहले भाव में बृहस्पति वाले लोग शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो सकते हैं, जिसे हम मोटापा भी कहते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो की शेष में सभी 12 भावों का अशुभ प्रभाव की उपाय बताएंगे, बस आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखें और समझें। अब आते हैं कुंडली के दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में बृहस्पति वाले लोग बातचीत में आकर्षक होते हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारी संपत्ति, सुंदर परिवार होते हैं और वे बुनियादी शिक्षा में रुचि रखते हैं। वे अपने आहार के बारे में बहुत उत्साही होते हैं। उन्हें अच्छा भोजन या अपनी पसंद का भोजन पसंद या फिर रुचि होता है।
अच्छी स्थिति में बृहस्पति शिक्षण, बैंकिंग, सार्वजनिक भाषण, आस्था आदि से भी आय प्रदान कर सकता है। ये वित्तीय प्रबंधक और सलाहकार भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति को परिवार में सभी निर्णय समझदारी से लेने की क्षमता रखते हैं। ये लोग विद्वानों और पंडितों जैसे नम्र बोलेंगे, इन्हें सत्य प्रिय होगा। गुप्त विद्याओं में रुचि हो सकती है। बृहस्पति दूसरे घर से छठे, 8वें और 10वें घर में एक अर्ध त्रिकोण बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परिवार में महान सद्भाव और सद्भाव का आशीर्वाद मिलता है। अब तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरा भाव साहस, आत्म अभिव्यक्ति, संचार, भाईचारा, आत्मविश्वास आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष शास्त्र में इस स्थिति को इतना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरा भाव कर्म, प्रयास आदि से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बृहस्पति ज्ञान और विद्या का ग्रह है, इसलिए इसके कार्यस्थल के साथ असंगत है। भले ही बृहस्पति इस भाव में अनुकूल ना हो, इस भाव में अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, यह वांछित परिणाम नहीं दे सकता है। इस घर के लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। तृतीय भाव का बृहस्पति व्यक्ति को वित्तीय प्रबंधन, संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, मीडिया आदि में सफलता दिलाता है। इस भाव में बृहस्पति भाई बहनों के लिए शुभ होता है। हालांकि इस भाव से 5वें घर में बृहस्पति कुंडली के 7वें घर में अनुकूल स्थिति में है, जिससे वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। चलते हैं चौथा भाव पर। यह सुख, घर, वाहन, भूमि, शिक्षा और माता का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में बृहस्पति व्यक्ति को सुखी और संतुष्ट बनाता है। वह अपने जीवन से संतुष्ट महसूस करता है। यदि इस भाव में बृहस्पति अपनी राशि धनु, मीन या उच्च राशि कर्क में हो तो महान हंस राजयोग होता है। यह योग धन और प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। व्यक्ति उच्च शिक्षित हो सकता है और उसकी मुख्य रुचि वित्त में हो सकती है। ये लोग बड़े घरों, बड़े परिवारों में रहना पसंद करेंगे और बड़े वाहनों में भी रुचि रखेंगे। यदि ऐसा व्यक्ति किसी अपार्टमेंट में रहता है तो ऊपरी मंजिल या भूतल पर रहना शुभ होता है। बृहस्पति चतुर्थ भाव से, इसकी 5वीं दृष्टि 8वें भाव में और 9वीं दृष्टि 12वें भाव में है, अर्थात मोक्ष त्रिकोण का निर्माण होगा। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आध्यात्मिक त्रिमूर्ति बहुत सक्रिय होगी। यदि बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो तो वे आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। वे आध्यात्मिक शिक्षक और उपदेशक भी हो सकते हैं। गूढ़ विज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक पहलुओं में रुचि रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ का पूरा सहयोग मिलेगा और उसकी माँ एक गुरु के समान होगी। उनके जीवन में नौकरी की कई अवसर आ सकता है। प्रिय दोस्तों, बृहस्पति या गुरु की कृपा पाने के लिए प्रति बृहस्पतिवार गुरु मंत्र जप करें। ऊपर आई बटन को प्रेस करके हमारी गुरु मंत्र वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको अच्छी फल मिलेगा। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण भाव, 5वां भाव। यह भाव बुद्धि, रचनात्मकता, पिछले कर्मों, शिक्षा, बच्चों, अटकलें और कल्पना को दर्शाता है। जब बृहस्पति इस भाव में होता है तो व्यक्ति पिछले कर्मों को अपने जीवन में लाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान हो सकता है। यह लोग धन्य और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शांतिपूर्ण और पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। वे शिक्षा और पदोन्नति के माध्यम से भी कमाई कर सकते हैं। इन लोगों को चारों ओर सफलता और समृद्धि मिल सकती है। ये अपने ज्ञान और शिक्षा का विस्तार करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों के बच्चे शिक्षित और समृद्ध होंगे, लेकिन इन्हें अपने बेटों को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। स्त्री कुंडली में बृहस्पति इस स्थिति में हो तो जातिका के गर्भ या गर्भावस्था की भी रक्षा करेगा। दोस्तों, यह है सतुर यात्रिक, छठा भाव। आपको सावधान रहना होगा। इस भाव से सेवा, रोग, संघर्ष, शत्रु, ऋण, प्रतियोगिता, तनाव आदि को दर्शाता है। यह भाव शुभ नहीं माना जाता। इस स्थान पर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो भौतिक समृद्धि मिलेगी। आप कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। इन लोगों के लिए इस स्थिति में बृहस्पति द्वारा आसानी से कार्यस्थल पर ऋण प्राप्त करेगा और उन्हें चुकाएगा भी। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं, मोटापा, मधुमेह, फेफड़ों में संक्रमण आदि हो सकते हैं। छठा भाव की बृहस्पति से पंचम दृष्टि 10वें भाव में और 9वीं दृष्टि 12वें भाव में है तो एक अर्धत्रिकोण बनता है।
जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग बुद्धिमान, भाग्यशाली और अधिक धन वाले हो सकते हैं। इन व्यक्तियों के शत्रु आमतौर पर कम संख्या में होते हैं। वे चतुर हैं और अपने उत्तम बुद्धि और उनकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। ये तर्क और बहस में अच्छे होते हैं। वे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भावों पर और साथ ही साथ गुरु की अशुभ प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए चर्चा करेंगे। वीडियो को उसकी लंबाई के कारण 2 भागों में बांटा गया है। आप दूसरे भाग को अगले वीडियो में देख सकते हैं, जो पहले भाग के वीडियो के अंत में स्क्रीन पर दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंचे। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। भगवान आप सबकी भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। ओम नारायण नमो नमः।